नैमिषारण्य, सेवा, श्रद्धा और संकल्प की यात्रा। भारत की पावन भूमि पर जहां आध्यात्म और सेवा का संगम होता है, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे संत का जो न केवल श्री कृष्ण, शिव और राम की कथाओं का प्रचार करते हैं, बल्कि समाज सेवा के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह कथा है पूज्य भागवत कथाकार दीपक भाई शास्त्री जी की, जिन्होंने नैमिषारण्य ट्रस्ट की स्थापना कर इसे धर्म, गौ सेवा और सामाजिक उत्थान का केंद्र बना दिया। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति। भारत के हृदय में बसी पौराणिक कथाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने को नई दिशा देने का माध्यम है। दीपक भाई शास्त्री जी, जो पूज्य डोंगरे जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं, बचपन से ही इन कथाओं में रुचि रखते थे। उनकी जुबान से निकले श्री कृष्ण लीला, राम कथा और शिव महिमा न केवल श्रोताओं के हृदय को छूती है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। पूज्य दीपक भाई शास्त्री जी की वाणी में एक अद्भुत आकर्षण है। जब वे श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो देवताओं की दिव्य उपस्थिति स्वयं वहां हो। उनके प्रवचन केवल धार्मिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे जीवन को सुधारने और सही दिशा में ले जाने का संदेश भी देते हैं। જે ઘરમાં તમે રહો છો ને, એ ઘરમાં એક વ્યક્તિ ભલે ભજન કરતી હોય, પણ વર્ષમાં 2-4 વખત કે 6 મહિને એકાદ વખત પણ એ વ્યક્તિના શબ્દો તમારા પરિવાર માટે સાચા પડતા હોય, તો સમજજો એ વ્યક્તિ બોલતી નથી, પણ સમય સમયે ભગવાન એના હૃદયમાં આવે અને તમારું અકલ્યાણ ના થાય અને કલ્યાણ થાય, એના માટે ભગવાન તમને સાવધાન કરે। नैमिषारण्य ट्रस्ट सेवा का केंद्र, लेकिन उनकी कथा केवल शब्दों में सीमित नहीं रही, बल्कि कर्मों में भी परिवर्तित हुई। उन्होंने नैमिषारण्य ट्रस्ट की स्थापना की, जहां गौ सेवा, धार्मिक शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता का कार्य होता है। गौ सेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा। भगवान श्री कृष्ण की गौ भक्ति से प्रेरित होकर पूज्य दीपक भाई शास्त्री जी ने नैमिषारण्य ट्रस्ट के अंतर्गत एक विशाल गौशाला की स्थापना की, जहां बेसहारा, बीमार और वृद्ध गायों को प्रेम व सम्मान मिलता है। वे स्वयं हर दिन गौशाला जाकर गायों की देखभाल करते हैं, उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उनके लिए गौमाता केवल एक पशु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हर वर्ष गौ पूजन महोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालु गौ सेवा का संकल्प लेते हैं। दीपक भाई जी का मानना है, यदि एक भी गाय भूखी सोई तो मैं चैन से नहीं सो सकता। उनका संकल्प है कि समाज में गौ सेवा के प्रति जागरूकता फैले और हर घर में गौ माता को सम्मान मिले, जिससे भारत अपने प्राचीन गौरवशाली संस्कारों की ओर लौट सके। कन्यादान, महादान। सबसे विशेष कार्य जो यह ट्रस्ट करता है, वह है आदिवासी कन्याओं का विवाह। उन गरीब बेटियों के लिए जिनके माता पिता विवाह का भार नहीं उठा सकते, पूज्य दीपक भाई शास्त्री जी एक पिता समान बनकर उनकी शादी करवाते हैं, उन्हें एक नया जीवन देते हैं। विवाह के दौरान कन्या को सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे कपड़े, आभूषण, बर्तन और गृहस्थी के अन्य सामान भेंट किए जाते हैं, जिससे उनका नवजीवन सहज और सुंदर बन सके। यह केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संजोने का एक दिव्य प्रयास है। यह आयोजन हर वर्ष बड़े धूमधाम से किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और भक्त
नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने आते हैं। यह केवल एक विवाह समारोह नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, सेवा और त्याग का संदेश फैलाने का एक पावन कार्य है। पूज्य दीपक भाई शास्त्री जी ने यह प्रण लिया है कि जब तक वे जीवित रहेंगे, कोई भी गरीब या अनाथ कन्या बिना विवाह के नहीं रहेगी। उनकी एक संकल्प शक्ति ने हजारों परिवारों को संवार दिया है और समाज में एक नई प्रेरणा उत्पन्न की है। वे स्वयं कन्याओं को पिता की तरह स्नेह देते हैं और उनके विवाह में कन्यादान कर एक पिता का धर्म निभाते हैं। यह आयोजन न केवल उन कन्याओं के लिए एक नया जीवन प्रारंभ करता है, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ करता है। अन्य समाज सेवा कार्य, मुफ्त नेत्र जांच शिविर, फ्री आई चेकअप कैंप। आंखें भगवान का सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन हजारों गरीब लोगों के लिए उचित इलाज की अनुपलब्धता के कारण उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। नैमिषारण्य ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों द्वारा आंखों की जांच की जाती है। जिन लोगों को चश्मे या सर्जरी की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी ट्रस्ट मदद करता है। इस पहल से हजारों लोगों की रोशनी बचाई गई है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। पूज्य दीपक भाई शास्त्री जी विभिन्न तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, जहां वे सनातन धर्म के महत्व और मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। आज के आधुनिक युग में जहां लोग अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, वहां यह प्रयास उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म से जोड़ने का कार्य करता है। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर दान। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वे व्हील चेयर नहीं खरीद पाते। नैमिषारण्य ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जिंदगी को आसान बना सकें। गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके भी पेट नहीं भर पाते। ट्रस्ट द्वारा गरीबों को नियमित रूप से भोजन वितरित किया जाता है, ताकि कोई भी भूखा न सोए। विशेष पर्वों और त्योहारों के दौरान भी बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। निःशुल्क चिकित्सा सेवा। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन गरीबी के कारण कई लोग इलाज नहीं करवा पाते। नैमिषारण्य ट्रस्ट द्वारा एक छोटा लेकिन प्रभावी चिकित्सा केंद्र चलाया जाता है, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और दवाइयां दी जाती हैं। सर्दियों में गरीबों को गर्म कपड़े दान करना। ठंडी रातों में बिना कंबल के सोने वाले की पीड़ा को समझते हुए ट्रस्ट द्वारा सर्दियों में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए जाते हैं। बच्चों की शिक्षा में सहायता। शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। नैमिषारण्य गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। उन्हें किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। वृद्धाश्रम, बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक घर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बुजुर्ग अकेले और बेसहारा रह जाते हैं। नैमिषारण्य ट्रस्ट द्वारा एक वृद्धाश्रम चलाया जाता है, जहां इन बुजुर्गों को एक नया परिवार और सम्मानजनक जीवन मिलता है। उन्हें अच्छा भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और मानसिक शांति देने के लिए ध्यान और सत्संग का आयोजन किया जाता है। यह ट्रस्ट न केवल उन्हें रहने की जगह देता है, बल्कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों को आनंदमय बनाने का हर संभव प्रयास करता है। नैमिषारण्य ट्रस्ट केवल एक संगठन नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और समर्पण की एक जीवंत प्रेरणा है। यह एक ऐसा केंद्र है जहां न केवल भगवान की कथाएं गूंजती हैं, बल्कि सेवा के माध्यम से सच्चा धर्म प्रकट होता है।
पूज्य दीपक भाई शास्त्री जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में आशा और प्रकाश भरने में है। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया है कि कोई गरीब बिना भोजन के न सोए, कोई बीमार बिना उपचार के न रहे, कोई बेसहारा गाय कष्ट में न हो और कोई निर्धन कन्या बिना विवाह के न रह जाए। यह केवल एक सेवा नहीं, बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की यात्रा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह यात्रा केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहनी चाहिए या फिर हम सबको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए? क्या हम मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां धर्म केवल किताबों में न हो, बल्कि कर्मों में भी दिखे? क्या हम सभी इस पवित्र अभियान का हिस्सा बन सकते हैं जहां हर जरूरतमंद को सहारा मिले और हर गौ माता को सम्मान मिले? क्या हम भी दीपक भाई शास्त्री जी के संकल्प को अपना संकल्प बना सकते हैं? यदि आपका उत्तर हां है, तो यह समय है नैमिषारण्य ट्रस्ट की इस यात्रा से जुड़ने का। आइए सेवा को धर्म बनाएं और धर्म को कर्म बनाएं। आइए हम सब मिलकर दीपक भाई शास्त्री जी के इस पावन अभियान का हिस्सा बने। आइए जरूरतमंदों की मदद करें, गौ सेवा में सहभागी बने और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। आप भी इस महान कार्य में भागीदार बन सकते हैं। आज ही नैमिषारण्य ट्रस्ट से संपर्क करें और अपनी आस्था को सेवा में बदलें। याद रखें, जब हम एक भी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब हम एक भी गौ माता की सेवा करते हैं, जब हम एक भी बेसहारा की मदद करते हैं, तब हम न केवल किसी का जीवन बदलते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी धन्य बना लेते हैं। धर्म को कर्म बनाइए, सेवा को पूजा बनाइए और नैमिषारण्य की इस दिव्य यात्रा के सहभागी बनिए। तो यह थी नैमिषारण्य की कथा, जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और संकल्प के रूप में जीवित है। आपका एक योगदान किसी निस्सहाय का जीवन बदल सकता है। अगर आप भी इस सेवा यज्ञ के भाग बनना चाहते हो, तो संस्था के साथ जुड़िए और संस्था में दान दक्षिणा देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट का उपयोग कीजिए। और आप यूपीआई के द्वारा दान देना चाहते हो, तो आपको क्यूआर कोड स्क्रीन पर मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।